इब्ने हातिम का दिमाग सख्त परेशान था। जब तक वो नोहना से दूर था इससे कोई फिक्र न थी, लेकिन अब नोहना का मगमूम चेहरा और खाला खालू की अबतर हालत ने उसका सुकून छीन लिया था। इसी फिक्र में डूबा हुआ वो मुसलमानों की खैमागाह में पहुंचा। इसे जिन 4 सवारों की सरदारी दी गई थी, इन्हीं के खैमे में उसे रहने को कहा गया था। अगर वो चाहता तो खालिद बिन वलीद से कहकर अपनी खाला के घर भी रह सकता था, मगर इस बारे में वो पहले ही फैसला कर चुका था कि वो वहां किसी सूरत ना रहेगा, इसलिए कि उसका फिलहाल नोहना से शादी करने का कोई इरादा न था। इब्ने हातिम की अपने 4 सिपाहियों से पहली मुलाकात थी, अगरचे वो खाला के घर जाने से पहले सरसरी तौर पर इनसे मिल चुका था, मगर इसे पूरी मुलाकात तो नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, मुसलमानों के हालात इस वक्त तक कुछ ज्यादा बेहतर न थे। ना इनके पास पूरी तरह असलहा था और ना जरूरी सामान। इब्ने हातिम को जब खेमे में रहने का हुक्म दिया गया था, इसमें पहले ही 4 आदमी रहते थे। इन लोगों के लिए ही वो खेमा तंग था। मजबूरी का नाम सब्र है, फिर यह कि ये लश्कर इस्लाम था। इसके हर सिपाही और हर अफसर को तमाम इंतजामात खुद अपने तौर पर करने पड़ते थे। हर सिपाही का अपना लिबास और अपना असला था। ये खेमा भी मदीने के एक रईस ने इस्लामी लश्कर को अतिया के तौर पर दिया था, वरना अब तक ये हाल था कि लश्कर इस्लाम के जियाले खेमागाह में रहने की बजाय या तो अपने अपने घरों में रहते थे या इन्होंने मखैयर लोगों के पास अपने क़याम तवाम का इंतजाम कर रखा था। नाज़रीन, इब्ने हातिम अपने खेमा पर पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने इसे सलाम किया। चूंकि वो अफसर था इसलिए इसके साथियों को भी फिक्र लग गई। इब्ने हातिम सलाम का जवाब देने के बाद खामोशी से एक तरफ बैठ गया। इसके 3 मातहत अधेड़ उम्र के थे और एक इसका हमसन था। बस इब्ने हातिम के हम उम्र ने उससे कहा, सरदार, हम गरीब लोग हैं, आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने दिल का हाल हमसे बयान करें तो आपका दिल भी हल्का हो जाएगा और ये भी मुमकिन है कि हम में से कोई आपको अच्छा और मुनासिब मशवरा ही दे दे। नाज़रीन, गमगीन और अफसरदा आदमी को अगर जरा सा भी सहारा मिल जाए तो वो बहुत खुश होता है। इब्ने हातिम भी अपने साथियों की हमदर्दी से बहुत खुश हुआ। उसने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं दरअसल खानदानी झगड़े में उलझ गया हूँ, समझ नहीं आता कि सूरत हाल में क्या करूं और क्या ना करूं। इब्ने हातिम के सिपाहियों के चेहरों पर भी रौनक आ गई। इसे परेशान देखकर वो भी अफसरदा हो गए थे। जब इब्ने हातिम ने इन्हें मोहब्बत से मुखातब किया तो इनके चेहरे खिल उठे। इब्ने हातिम के हम उम्र ने कहा कि सरदार, मेरा नाम गुमनाम है, मेरे साथियों का नाम इनाम, काम और खुशनाम है। खुशनाम चूंकि हम में सबसे बड़े हैं इसलिए हमने इनका एक ऐसा नाम रखा है जो दिन भर में कई बार बदलता है। आप समझ गए ना सरदार। इब्ने हातिम को गुमनाम की बातें बहुत दिलचस्प महसूस हुई। उसका गम भी कुछ हल्का हो गया। उसने मुखातब करके कहा, भाई गुमनाम, तुम बहुत काम के आदमी मालूम होते हो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा आधा गम दूर हो गया, मगर तुमने अपने बुजुर्ग साथी का नाम नहीं बताया। अब तक तो हम सुनते आए हैं कि आबो हवा बदलती है, मौसम बदलता है, मगर ये नहीं सुना था कि नाम भी बदल जाता है, और वो भी दिन में बार बार। जरा मुझे भी बताओ वो कौन सा नाम है जो दिन में कई कई बार बदलता है। गुमनाम की बातें तो दिलचस्प थी ही, मगर इब्ने हातिम ने उसकी जिस अंदाज में पजीराई की वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं था। उसके चारों मातहत ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनका नया सरदार पहले सरदार के मुकाबले में काफी खुश मिजाज है। गुमनाम ने चहकर जवाब दिया, सरदार, हमारे बिरादर बुजुर्ग का नाम सुबह शाम है। जिस वक्त ये हमें खुश दिखाई देते हैं हम इन्हें सुबह भाई कहते हैं, और जिस वक्त इनके चेहरे से गम टपकता है इस वक्त इनका नाम सुबह से बदलकर शाम हो जाता है। इब्ने हातिम ने एक ठंडी सांस ली। बहुत खूब, ये तो बहुत दिलचस्प नाम है। गुमनाम ने उसकी सर्द आह पर फौरन गिरफ्त की। उसने आह खत्म होने से पहले कहा, जब आप हमें अपना साथी ख्याल करते हैं तो फिर अपने गम में शरीक क्यों नहीं करते? खुदा के लिए बताइए, आपको क्या गम है जिसने आपको बेचैन कर रखा है? इब्ने हातिम सोच में पड़ गया। अब वो इसे कैसे बताता कि उसे नोहना से मोहब्बत है, और ये मोहब्बत आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी है। फिर ये कहना कि एक कसम की वजह से वो नोहना से शादी नहीं कर सकता। बज़ाहिर कितनी बुरी बात थी कि एक तरफ तो उसे ये दावा था कि उसे नोहना से दिलो जान से मोहब्बत है, और दूसरी तरफ उससे शादी से इनकार। वो हालात के गर्दाब में फंस कर रह गया था। सरदार, क्या आप हमें अपना हमदर्द नहीं समझते? गुमनाम ने बड़े दुख भरे लहजे में इब्ने हातिम को छेड़ा। इब्ने हातिम को आखिर बताना ही पड़ा।
लेकिन उसने बहुत सी बातें छुपाकर सिर्फ इतना ही बताया कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, बात बहुत छोटी सी है मगर मेरे लिए बहुत बड़ी है। बात यह है कि कई साल पहले मेरा रिश्ता मेरी खालाजाद बहन से हुआ था। मेरी मर्जी भी इसमें शामिल थी। फिर हालात कुछ ऐसे नामुवाफक हुए कि मुझे मदीना छोड़कर मक्का जाना पड़ा। रिश्ते की यह बात हालात के गर्दाब में दब गई। अब मैं फिर मदीना वापस आया हूँ तो खाला और खालू मेरे सर पर हैं कि फौरन शादी करो। मैं इस वजह से परेशान हूँ। गुमनाम ने बहुत जोर देकर कहा, सरदार इसमें परेशानी की क्या बात है, आप हाँ कीजिए, हम लोग सब इंतजाम कर लेंगे। इब्ने हातम ने उसे समझाया, शादी तो मैं खुद भी करना चाहता हूं मगर एक मुश्किल है। वो क्या सरदार? मुश्किल ये है कि मैंने अपने चचा के सामने कसम खाई है कि जब तक इस्लाम का बोलबाला नहीं होता और मुसलमान मक्का में भी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं हो जाते, उस वक्त तक मैं शादी नहीं करूंगा। इब्ने हातम ने उलझ कर कहा, अब बताओ मैं क्या करूं? गुमनाम जल्दी से बोला, बस इतनी सी बात है सरदार। इब्ने हातम दुख से बोला, ये इतनी सी बात है? इस बात ने तो मेरे पूरे वजूद को हिला के रख दिया है। अब आप चाहते ये हैं? गुमनाम ने उसकी बातें सुनी से अनसुनी करते हुए कहा कि आपकी कसम भी ना टूटे और खालू खाला शादी पर भी जोर ना दे। इब्ने हातम ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं यही चाहता हूं मगर इसकी कोई सूरत समझ नहीं आती। तो फिर सुनिए मेरे सरदार, गुमनाम ने बड़े एतमाद से कहा, यह तो कोई मसला ही नहीं है। इब्ने हातम ने इसे हैरत से देखा, क्या मतलब, तुम्हारे पास इसका कोई हल है? गुमनाम ने जवाब दिया, बिल्कुल है सरदार। आप कल अपने खालू और खाला के पास जाइए और इनसे कहिए कि आपकी अपनी बेटी के साथ फौरन मंगनी करें। इससे वो फौरन आमादा हो जाएंगे। अगर आमादा ना हो तो आप मेरा नाम बदल डालिएगा। इब्ने हातम जेरे लब बड़बड़ाया, मंगनी? नोहना को अपनी मंगेतर तो कहता था। खानदान वाले भी नोहना को उसकी मंगेतर ही समझते थे मगर ये सब जबानी कलामी बातें थी। उसकी नोहना के साथ बाकायदा मंगनी तो नहीं हुई थी। अरबों में भी इस रस्म का रवाज था। इब्ने हातम मुस्कुराया और बोला, गुमनाम तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। गुमनाम ने कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं सरदार, दरअसल ये तरकीब मेरे बाप ने मेरे मामले में सोची थी। मेरे ससुराल वाले भी शादी पर बहुत जोर दे रहे थे। मेरे बाप ने उनके सामने फौरन मंगनी की पेशकश की और वो इनकार ना कर सके। फिर यही कुछ इब्ने हातिम के मामले में हुआ। दूसरे दिन सुबह सुबह नोहना के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके बाप ने दरवाजा खोला, एक लंबे तरंगे जवान को खड़े देखा। जवान ने अदब से सलाम किया और कहा, मैं सरदार इब्ने हातिम का मातहत हूं। नोहना के वालिद अब तक हैरान नजरों से उसे देखे जा रहे थे। इस आलिम में ना तो इन्होंने जवान के सलाम का जवाब दिया और ना ही उसके दूसरे इजहार पर कुछ बोले। नौजवान ने इन्हें हैरान देखा तो वजाहत के लिए बोला, आप हैरान ना हो खालू जान, मैं वाकई आपके भांजे इब्ने हातिम का मातहत हूँ। इस वक्त अपने सरदार का एक जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ। खालू जान के अल्फाज में नोहना के वालिद को शायद अपनायत महसूस हुई और वो जैसे होश में आ गए और बोले, तुम इब्ने हातिम को जानते हो? खालू जान, जानना कैसा, मैं तो उनका खादम हूँ, वो मेरे सरदार हैं। और इन्होंने बात काटते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उस जवान ने इनकसारी का इजहार करते हुए कहा, चचा जान मैं हूं तो गुमनाम, मगर आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। नोहना के वालिद बड़े प्यार से बोले, खुदा न करे तुम गुमनाम हो, तुम कहते हो मेरे भांजे इब्ने हातिम के मातहत सवार हो, फिर तुम गुमनाम कैसे हुए? अपना नाम बताने में मुझसे क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? मेरे लिए तो जैसे इब्ने हातिम वैसे तुम। फिर नोहना के वालिद ने पूरा दरवाजा खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ बेटे, इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। वो गुमनाम को दरवाजे के बराबर वाले कमरे में ले गए, जो दिन में मेहमान नवाजी का काम देता और रात को सोने का कमरा बन जाता था। दोनों जाके बैठे ही थे कि नोहना की वालदा आ गई और दाखिल होते ही बोली, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? मुझे भी तो बताया होता कुछ। तुम बैठ जाओ, फिर बताता हूँ सब कुछ। नोहना के वालिद के कहने पर वो उनके ही बराबर बैठ गई। ये मेरी बेगम है और इब्ने हातिम की खाला है। इन्होंने गुमनाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये इब्ने हातिम के मातहत एक सवार है और इब्ने हातिम का एक जरूरी पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें बेटा। नोहना की वालदा ने इसे दुआ दी, फिर दूसरे ही लम्हे दरियाफ्त किया, ए बेटे तुम्हारा नाम क्या है? गुमनाम। गुमनाम ने जवाब दिया, मैं चचा को बता चुका हूँ कि मैं वाकई गुमनाम हूँ, लेकिन खालू जान बड़ी भी बात काट कर बोली, खुदा ना करे तुम गुमनाम हो, तुम मेरे भांजे इब्ने हातिम के मातहत हो, क्या ये नाम कुछ कम है? अच्छा बेटे, हम तुम्हारा नाम नहीं पूछते, हाँ ये बताओ इब्ने हातिम ने क्या पैगाम भेजा है?
इब्न हातम और पैगाम की आवाज नोहना के कान तक भी पहुंच गई थी और वो भागी हुई दरवाजे के पास आके खड़ी हो गई थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुमनाम ने संभल कर कहना शुरू किया, खाला जान, पैगाम ये है कि आप बस तैयारी कीजिए। आज शाम सरदार इब्न हातम 4 आदमियों के साथ आपके घर आ रहे हैं। कोई ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं, बस यही कुछ मेवे, कुछ फल और 4 गिलास शरबत। बड़ी बी और बड़े मियाँ दोनों बदहवास हो गए। आखिर बड़ी बी से रहा ना गया, इन्होंने बात काट दी। ऐ बेटा, इंतजाम तो सब हो जाएगा, मगर ये तो बता कि इब्न हातम किस लिए आ रहे हैं। दरवाजे से कान लगाए खड़ी नोहना के दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो गई। इस वक्त गुमनाम की आवाज उसकी समात से टकराई। खाला जान, हमारे सरदार इब्न हातम अपनी शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। 4 आदमी इनके साथ होंगे। आखिर कुछ मेहमानदारी तो करना ही होगी। खाला और खालू एक दूसरे का मुंह तकने लगे और नोहना के सूखे चमन में तो जैसे बहार आ गई। खुशी के मारे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकली जा रही थी। गुमनाम की आवाज दोबारा उभरी और वो बड़े एतमाद से कह रहा था, खाला जान, एक बात और कही है इब्न हातम ने। हाँ हाँ कहो बेटे। बड़ी भी खुशी से फूली ना समा रही थी। गुमनाम ने बताया, सरदार इब्न हातम ने कहा है कि वो सिर्फ शादी की तारीख ही तय नहीं करेंगे, बल्कि मंगनी की रस्म अदा करके बात को बिल्कुल पक्का कर देंगे। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि अंधा क्या चाहे 2 आंखें। सो शादी के तारीख और मंगनी के नाम से ही नोहना अपनी जगह और उसके वालिदैन अपनी जगह खुश हो गए। हालांकि मंगनी की बात तो पहले भी हो चुकी थी। मंगनी दरअसल मांगना से बनी है। इसका मतलब है कि लड़के वाले लड़की को देखें, इसे पसंद करेंगे और ऐलान करेंगे कि इन्होंने अपने बेटे के लिए फलां शख्स की बेटी मांगी है। इसी तरह लड़की वाले लड़के को देखेंगे, पसंद करेंगे और फिर ऐलान कर देंगे कि इन्होंने फलां फलां के लड़के को अपनी दामादी के लिए मांग लिया है। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस किस्म की मंगनी इब्न हातम और नोहना के वालिदैन में इन दोनों के बचपन में हुई थी। मगर सब जानते हैं कि मंगनी की हैसियत ना तो कानूनी होती है और ना मजहबी। इसे तो बस एक इखलाकी फर्ज कहा जाता है, जिसे लड़की और लड़के के वालिदैन खुद अपने ऊपर डाल लेते हैं। इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। नोहना पहले भी इब्न हातम की मंगेतर थी, मगर अब इब्न हातम के कासद गुमनाम ने शादी की तारीख और मंगनी को नोहना के वालिदैन को इनके सामने इस अंदाज से पेश किया था कि वो एक नई चीज बन गई थी। बल्कि नोहना और उसके वालिदैन को यकीन हो गया था कि इब्न हातम शादी के मामले में पूरी तरह संजीदा है। गुमनाम ये पैगाम देकर रुखसत हो गया। उसके जाते ही नोहना ने सबसे पहले अपनी सहेली को बुलाकर इसे खुशखबरी सुनाई कि आज शाम उसकी इब्न हातम के साथ मंगनी हो रही है। नोहना ने तो एक सहेली को इतला दी थी, मगर थोड़ी देर में उसकी तमाम सहेलियों तक यह खबर पहुंच गई और उसकी सखी सहेलियों का उसके घर तांता बंध गया। दूसरी तरफ नोहना की वालदा ने चारपाई पर खड़े होकर दीवार के उस पार हमसाई को खबर पहुंचाई, ऐ सुनती हो बहन। और बहन हमसाई आवाज सुन के फौरन दीवार के पास आ गई। नोहना की माँ ने तकरीबन हंसते हुए कहा, ऐ बहन, आज शाम नोहना की मंगनी है, तुम्हें जरूर शरीक होना है। अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। हमसाई बीबी ने 2 बार दुआ देकर अपनी कमाल खुशी और बेइंतहा खलूस का सबूत दिया। मैं जरूर आऊंगी बहन, नोहना मेरी बेटी है, मैं आऊंगी और तमाम बच्चों को भी लाऊंगी। नोहना की माँ चौंकी। इन्होंने न्योता सिर्फ अपनी हमसाई बीबी को दिया था और वो माँ तमाम बच्चों के वारद होने की इतला दे रही थी। अगर इस तरह पूरे मोहल्ले की औरतें माँ अपने बच्चों के आन पहुंचे तो उनके छोटे से घर में तिल धरने की भी जगह न बचती। एहतियात के तौर पर इन्होंने डरते डरते हमसाई बीबी को जतलाया, ऐ बहन, ये तो मंगनी है, लड़के के साथ 4 आदमी आएंगे और सादगी से मंगनी की रस्म अदा हो जाएगी। फिर शादी पर मैं इंशाल्लाह खूब धूम धड़का करूंगी। एक ही तो औलाद है मेरी, नोहना के अलावा और कौन बैठा है मेरा। इस शान से शादी करूंगी मेरी बेटी की कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। क्यों नहीं बहन, हमसाई बीबी ने हाँ में हाँ मिलाई, मगर एक बात और भी कह दी। उसने कहा, शादी ब्याही में माँ बाप के दिल के अरमान निकलते हैं, फिर तुम्हारी तो एक ही बेटी है, कुछ ना कुछ तो मंगनी पर भी करना पड़ेगा ना। नोहना की माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। इन्होंने तो हमसाई को सादगी का दरस दिया था, मगर हमसाई बीबी ऐसी चालाक निकली कि उसने सादगी की धज्जियां उड़ा के रख दी और नोहना की वालदा को आखिर कहना ही पड़ा, ठीक कहती हो बहन, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इन्हें हमसाई बीबी को अतला देने का अफसोस हो रहा था। हमसाई बीबी से बात करके वापस आई ही थी कि मोहल्ले की औरतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, जिसको देखो मुंह उठाए चली आ रही थी और नोहना की माँ से मुबारकबादें बटोरी नहीं जा रही थी।
इधर नोहना की सहेलियों ने घर को सर पर उठा रखा था। जो सहेली आती इसके हाथ में डफली और दूसरे में झांझर होती, और वो घर में दाखिल होते ही झांझर और डफली का तालमेल से राग बखेरना शुरू कर देती। दोपहर होते होते तो ये हाल हुआ कि नोहना के वालिद को घर के बाहर औरतों और लड़कों के बैठने का इंतजाम करना पड़ा। नोहना के घर औरतों का आना तो इस तरह हो गया, जो सुबह को आई तो इन्होंने वहीं शाम कर दी। दिन भर झांझर छंकती और डफली बजती रही। सहेलियों ही ने दोपहर का खाना पकाया, फिर इन्होंने नोहना को दुल्हन बनाना शुरू कर दिया। गुमनाम ये कहकर गया था कि शाम को सिर्फ 4 आदमी मंगनी के लिए आएंगे। बस शाम हुई तो इब्ने हातम माँ अपने 4 साथियों के आ गया। नोहना के वालिद ने भी मोहल्ला के 2-4 आदमियों को बुलवा लिया था। औरतों को बुलाने की जरूरत ही न पड़ी, वो बिन बुलाए खुद ही मौजूद थी। मंगनी में होना ही क्या था, इब्ने हातम की उंगली में माँ का दिया हुआ चांदी का एक छल्ला पड़ा हुआ था। वो उसने ये कहकर अंदर भिजवा दिया कि ये माँ की निशानी है, इसे नोहना की उंगली में डाल दिया जाए। चुनांचे ऐसे ही किया गया। नोहना की माँ ने इब्ने हातम के लिए एक रुमाल भिजवा दिया। इसके बाद एक बुजुर्ग ने दुआ के लिए हाथ उठाए और नोहना और इब्ने हातम की जिंदगी के लिए दुआएं मांगी। फिर मुख्तसर सा खाना हुआ। दावत का कोई इंतजाम ना किया गया था, मगर मोहल्ले की औरतों नोहना की माँ से कहकर आखिर खाना पकवा ही लिया। मोहल्ले की औरतें तो सरीद की फरमाइश कर रही थी, मगर नोहना ने माँ को मना कर दिया। सरीद की दावत अरब के ऊंचे घरानों में होती थी। शोरबे में रोटियां तोड़ के डाली जाती थी। कहते हैं सरीद बहुत कीमती और लजीज गजा है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। रात गए तक औरतें घर में ही भरी रहीं। फिर नोहना की सहेलियां और हमसाइयां रुखसत हो गईं तो इब्ने हातम और उसके साथियों को अंदर बुलाया गया। नोहना की माँ ने शोहर को समझा दिया था कि वो शादी की तारीख की गुफ्तगू करें। उनको यह भी कह दिया था कि शादी की तारीख जल्दी की तय की जाए। तारीख से मतलब यह था कि शादी का महीना तय कर लिया जाए। दिन तारीख औरतें खुद मुकर्रर कर लेंगी। नोहना के वालिद को इन मामलात का कोई तजर्बा न था। नोहना उनकी अकेली औलाद थी। उनकी ये मुश्किल भी गुमनाम ने आसान कर दी। इब्ने हातम और उसके साथी आके बैठे तो नोहना के वालिद ने गुमनाम से कहा, अल्लाह ने मंगनी का काम तो बखैर खूबी पूरा कर दिया। अल्लाह खैर करे, शादी भी इसी तरह अंजाम पाएगी। क्या ख्याल है तुम्हारा, शादी के लिए कौन सा महीना बेहतर रहेगा? गुमनाम और इब्ने हातम वगैरह ने इस सिलसिले में पहले ही सब कुछ तय कर लिया था और इस सिलसिले में गुमनाम को अच्छी तरह समझा दिया गया था। इत्तेफाक से नोहना के वालिद ने गुमनाम को ही मुखातब किया था। चुनांचे गुमनाम को जो पट्टी पढ़ाई गई थी वो उसने पढ़ना शुरू कर दी। उसने बड़े मुअद्दब तरीके से कहा, खालू जान, मंगनी हो गई तो बस समझिए शादी हो गई। ये बात तो है बेटे, लेकिन शादी तारीख तो। खालू जान कहते कहते झिझके, मगर गुमनाम ने जुमला पूरा कर दिया। तो फिर शादी की तारीख भी मुकर्रर हो गई, इसने एकदम कह दिया। खालू जान खुश हो गए, बोले, कौन सी तारीख मुकर्रर की है तुमने? दिन तारीख तो सही मालूम नहीं, लेकिन यह जरूर है कि सरदार इब्ने हातम और मेरी शादी एक ही तारीख को होगी। क्यों सरदार, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। खालू जान को भी एतराज ना होगा? हाँ हाँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं। खालू जान घबरा गए, मगर आप चुप हो जाइए नोहना के अब्बू। बड़ी बीबी कड़कदार आवाज में बोली, मैं बात करती हूँ इनसे। वो उठी और जाके इब्ने हातम के बराबर बैठ गई। हाँ बेटे इब्ने हातम, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथी क्या पहेलियां बजवा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते कब शादी करनी है तुमने या नहीं करनी? अब इब्ने हातम परेशान हो गया, जल्दी से बोला, क्या फरमा रही है खाला जान? नोहना मेरी है और मेरी होगी। आपको बाहर का कुछ पता नहीं। कुरैश मक्का फिर मदीना पर हमला करने वाले हैं। हाय अल्लाह खैर करे, अब क्या होगा? बड़ी बीबी को पसीने आ गए। इब्ने हातम के खालू भी घबरा गए। गुमनाम ने दखल दिया और फिजा फौरन बदल गई। खालू जान, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। हम मुजाहिदों की शादियां फतह और शिकस्त से बंधी होती हैं। आप दुआ कीजिए कि खुदा हमें मुशरिकों पर फतह दे। मैं कसम खाता हूं कि जिस दिन मुसलमानों ने मक्का पर कब्जा कर लिया उस दिन हम दोनों भाई यानी मैं और मेरे सरदार इब्ने हातम दूल्हा बनेंगे। कहिए खालू जान, शादी की तारीख मुकर्रर हो गई या नहीं? वो बेचारे क्या जवाब देते। वो कभी गुमनाम को और कभी इब्ने हातम को देख रहे थे। गुमनाम ने इन्हें नजरअंदाज करके बड़ी बीबी को मुखातब किया, खाला जान, आपको शादी की तारीख मालूम हो गई है ना? बड़ी बीबी बुखलाए अंदाज में बोली, हाँ मालूम हो गई है। जंग, फिर फतह, फिर शादी। बिल्कुल ठीक खाला जान, आप बिल्कुल सही समझी। गुमनाम हंसता हुआ खड़ा हो गया। अब हमें अपनी दुआओं के साथ रुखसत कीजिए। बड़े सरदार हमें याद कर रहे होंगे, क्या पता किस वक्त हमें महाज पर जाना पड़े। बड़ी बीबी ने अफसुर्दगी से कहा, अच्छा बेटे, खुदा हाफिज, फी मानिल्लाह। खाला जान, मक्का फतह होने की दुआ कीजिए। गुमनाम ने हंसकर कहा,
फिर वो सब एक एक करके खाला खालू से रुखसत हुए। इब्ने हातम ने जरा देर के लिए नोहना से गुफ्तगू की इजाजत मांगी, जो इससे मिल गई। वो जल्दी से अंदर गया। नोहना चंद सहेलियों के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। सहेलियां इब्ने हातम को आता देखकर एक तरफ हो गई। नोहना के करीब पहुंचकर इब्ने हातम ने कहा, अच्छा नोहना, अब मुझे रुखसत करो। नोहना को कुछ मालूम ना था कि बाहर उन लोगों में क्या बातें हुई और क्या तय हुआ। उसने हसरत भरी नजरों से इब्ने हातम को देखा और भराई हुई आवाज में बोली, बड़ी आरज़ुएं और बड़ा कर्ब था इन 5 लफ्जों में। इब्ने हातम को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इसे बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वो अपनी नजरों से खुद गिर गया था। गुमनाम के कहने और समझाने पर इसने नोहना के वालिदैन से झूठ तो बोला था, इन्हें धोखा दिया था, और ये गलत था कि मुशरिकीन मक्का मदीना पर हमला करने वाले हैं। ये बात तो गुमनाम ने नोहना के वालिदैन को मुतमईन करने के लिए कही थी, ताकि वह फौरन शादी का तकाजा ना करे। बात कही गुमनाम ने थी, मगर शर्मिंदा वो था, क्योंकि वह खुद भी इस जुर्म में शरीक था। गुमनाम के इस फरेब बहाने के इजहार में इब्ने हातम खुद भी शरीक था। वह बड़ी मुश्किल से नोहना से आंखें मिला सका। नोहना की आंखों में उमंगों, आरजुओं और मोहब्बतों का एक समंदर ठाठे मार रहा था। वो इब्ने हातम की शर्मिंदगी के नम से बोझल थी। चुनांचे उसकी नजरें जल्दी से झुक गईं। उसने नजरें झुकाए झुकाए जवाब दिया, नोहना, हम जल्द मिलेंगे। फतह मक्का की दुआ करो। नोहना कुछ ना समझ सकी। कुछ समझी तो बस यही कि शायद ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। अच्छा खुदा हाफिज, मैं दुआ करूंगी। इब्ने हातम बगैर उससे आंखें मिलाए बाहर आ गया और नोहना को उसकी सहेलियों ने फिर घेर लिया।